Hello students, as you all know that our exam are going to start soon. So now we will need quick revision. From today we will start quick revision. Today we will do questions of exercise 8.4 of chapter number 8. Students find that these questions are difficult but these questions are very easy. So now we will take quick revision of trigonometry. So first of all we will understand what is the meaning of trigonometry. So dear students, trigonometry metry. So the word trigonometry is the summation of three words. First is tri, second is gono, and third is metron. Tri means three and gono means sides and metron means measure. So the meaning of trigonometry is measure of three sides. Measures of three sides. अब आपको थ्री साइड मेजर करने के लिए एक थ्री साइड्स का ट्रायंगल चाहिए, ठीक है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, जितने भी प्रॉब्लम आपके बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री में वो सब राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। सो इसलिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है। सपोज दिस ट्रायंगल ए बी सी और बी पर आपका राइट एंगल है। सो अगर बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल सी और एंगल ए, एंगल सी और एंगल ए ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज एक्यूट एंगल? एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ये दोनों एक्यूट एंगल क्यों होंगे कि अगर सी पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर सी पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एंगल बी और एंगल सी, ठीक है, दोनों 90 की हो जाए, ठीक है, क्योंकि 90 + 90 दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये दोनों 180 हो गए तो ये एंगल 0 हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है कि एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या होंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद जो एंगल बी के अपोजिट साइड होगी, ठीक है, एंगल बी के जो अपोजिट साइड होगी यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के जो अपोजिट साइड होगी ये होगी हाइपोटेनस। और अब आप ध्यान से समझना यहाँ से कि जो आपका बेस है और जो आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसमें बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एंगल सी है, सपोज जो सी पर एक एंगल है, तो जिस भी साइड को ये एंगल टच कर रहा होगा ये हमारा बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये बेस है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर से मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि अगर ये एंगल इस साइड को टच कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? बेस, ठीक है। और ये तो हाइपोटेनस है ही है, ठीक है ना। ये मत कहना है कि अब ये तो इसको भी टच कर रहा है तो यही बेस होगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको समझाया कि हाइपोटेनस क्या है कि हाइपोटेनस जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेनस है। और जिस भी साइड को ये एंगल टच कर रहा है ये क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम में आपको या तो एंगल सी पर गिवन होगा या एंगल ए पर गिवन होगा। इसी तरीके से अगर ये एंगल सिमिलरली किस पर होगा? हाँ, सी से ना होके अगर ये एंगल ए पर होगा तो अब आपका ये बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अब आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को समझने के लिए हम सी पर एक एंगल लेट कर लेते हैं। लेट से सी पर जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। सी पर जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। तो हमने सी पर एंगल थीटा लेट कर लिया। अगर सी पर एंगल है तो यानी कि ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अच्छी थीटा से आपको घबराना नहीं है। जो थीटा है वो सिर्फ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, फाई, ये सब क्या है? ग्रीक अल्फ़ाबेट है, जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, ठीक है। तो सी पर जो हमने लेट किया है बेटा, ये हमने लेट किया है कि ये एंगल क्या है? थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री
trigonometry ratios, ठीक है. So there are 6 types of trigonometry ratios: sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta एंड cot थीटा, ठीक है. अच्छा, एंड अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि रेशियोज़ क्या होते हैं, ठीक है. तो रेशियोज़ क्या है? रेशियोज़ एक फ्रैक्शन है, यानी कि एक डिवाइड है, या ऐसे ही बोल सकते हैं रेशियो एक यूनिट है जो किसी भी बड़ी क्वांटिटी को एक छोटी क्वांटिटी में शो करती है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन है 50/100, ठीक है. सो हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10. तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है कितना 1/2. तो इसको लिखेंगे हम कितना 1:2. तो यानी कि जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 50 को, और जो 2 है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 100 को, ठीक है. तो ये बड़ी क्वांटिटी को किस में शो कर रहे हैं, एक स्मॉलर क्वांटिटी में, ठीक है. तो रेशियोज का मीनिंग ये होता है. तो इसी तरीके से यहाँ पर हम जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, तो यानी कि साइड का भी यहाँ पर रेशियोज होगा, यानी कि साइड भी यहाँ पर क्या होंगे डिवाइड. जो आपका साइन होता है, ठीक है, तो जो आपका यहाँ से साइन होगा साइन थीटा, ठीक है, जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है ये होगा P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है. सो परपेंडिकुलर यहाँ पर आप बता सकते हो कितना है. परपेंडिकुलर जो साइड है वो AB है, एंड हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है AC. इसी तरीके से cos थीटा आपका होगा B/H, ठीक है. बेस कितना है, बेस BC, यहाँ से आप चेक कर सकते हो बेस कितना है, बेस BC है, और जो आपका H है यानी कि H हाइपोटेनस है वो कितना है, AC है. इसी तरीके से आपका tan थीटा होगा आपका P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर आपका AB है और बेस होगा BC. और कोसेक थीटा होगा H/P. H यानी कि हाइपोटेनस वाला साइड कितना है AC, एंड परपेंडिकुलर वाला साइड कितना है AB. यहाँ पर सेक थीटा आपका होगा H/B, यानी कि हाइपोटेनस AC एंड बेस BC. इसी तरीके से कॉट थीटा होगा आपका B/P, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो बेस आपका BC होगा और परपेंडिकुलर आपका AB होगा. परपेंडिकुलर जो है वो आपका AB होगा, ठीक है. तो इस तरीके से हमारे पास जो है सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो आ जाएंगे. इनको याद करने का एक टेक्निक भी है जो है PBP एंड HB, ठीक है. तो ये होगा आपका साइन, और ये कॉस, और ये टेन, और ये होगा आपका कोसेक, और ये सेक एंड कोट, ठीक है. इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा. आप यहाँ से रेशियोज भी चेक कर सकते हो. जो साइन थीटा होगा वो होगा आपका P/H, यानी कि P/H. कॉस कितना होगा B/H और टेन P/B, तो ये होगा P/B. इस तरीके से कोसेक जो है, कोसेक होगा आपका H/P, यानी कि उल्टा स्टार्ट करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे साइन का, तो कितना होगा H/P. और सेक आपका होगा H/B और कोट होगा B/P. तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से वो अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. आप इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है. रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है. रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है? रेसिप्रोकल का मीनिंग है उल्टा, है ना, यानी कि अपोजिट. अब आप यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में चेक कर सकते हो. देखो जो साइन थीटा है आपका, ये P/H
और कोसेक थीटा कितना है, एच अपॉन पी, यानी कि पी अपॉन एच, एच अपॉन पी, यानी कि कहीं ना कहीं साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इस रिलेशन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा, कोसेक थीटा, यानी कि जो साइन है वो रेसिप्रोकल है किसका, कोसेक थीटा का। ठीक है, इस रिलेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है तो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होगा। इसी तरीके से सिमिलरली आप बता सकते हैं, यहाँ से देखो कोसेक थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, यानी कि कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा को। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा। एंड टेन थीटा रेसिप्रोकल है cot थीटा का, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी और cot थीटा बी अपॉन पी। तो इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये सब हमारे पास क्या आ गए, रेसिप्रोकल। ठीक है, और भी यहाँ पर रिलेशन है, एक आपको रिलेशन बताऊंगा मैं, कोशेंट रिलेशन, कोशेंट रिलेशन। ठीक है, कोशेंट रिलेशन होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये आएगा कैसे, जो आपका टेन थीटा है वो इक्वल होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। यहाँ से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो साइन थीटा का वैल्यू है वो है पी अपॉन एच, यानी कि साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा कितना होगा, बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा पी अपॉन एच एंड कॉस थीटा बी अपॉन एच। तो यहाँ पर एच से एच कैंसिल, तो आपके पास कितना आ जाएगा, पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी कितना होगा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो पी अपॉन बी है ये आपका है टेन थीटा। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास क्या आ जाएंगे, कोशेंट रिलेशन भी आ जाएगा। और सिमिलरली आप लिख सकते हो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन ये काउंट होगा कोशेंट रिलेशन में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद आप इतना नोट करिए, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ओके, सो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन और कोशेंट रिलेशन नोट कर लिए हैं जो अभी हमने वेरीफाई किए। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब तीन आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होंगी। हम जो आगे की दो आइडेंटिटीज हैं वो सिर्फ फर्स्ट वाली आइडेंटिटीज की हेल्प से फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे आप यहाँ पर देखिए। सेकंड आइडेंटिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो आपका इक्वेशन है इस पूरे इक्वेशन को, यानी कि जो फर्स्ट आइडेंटिटी है ये आपके फर्स्ट आइडेंटिटी है, इसको आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इस आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये भी आप ध्यान रखना, ये जो ऑपरेशन है हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि जो इज इक्वल टू से इधर हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और इज इक्वल टू से इधर राइट हैंड साइड है, जितना हम लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको इक्वल करने के लिए हमें उतना ही राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि कॉस अपॉन साइन कितना होगा, देखो यहाँ पर ये जो आपका कोशेंट रिलेशन है, कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कॉट, यानी कि, और ये स्क्वायर है दोनों टर्म्स में, तो यानी कि हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1/sin² थीटा, ठीक है। 1/sin, देखो 1/sin कितना होगा, कोसेक थीटा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ से सेकंड आइडेंटिटी। तो ये आपकी आ गई यहाँ से सेकंड आइडेंटिटी, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी को हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे। अब ये जो इक्वेशन है, फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटी है, इस पे पहले हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कराया है। अब आप इसको आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा दीजिए। तो अब आप लिखोगे इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप चेक करिए यहाँ से साइन अपॉन कॉस, ठीक है। साइन अपॉन कॉस कितना होगा 10, और ये स्क्वायर में दोनों टर्म्स तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये इज इक्वल टू +1 सॉरी, एंड 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो 1/cos, तो 1/cos कितना होगा सेक थीटा, और ये टर्म स्क्वायर में तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी आ गई है थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हमारी आ गई है क्या, थर्ड आइडेंटिटी। तो इस तरीके से हमने तीनों आइडेंटिटी फाइंड कर लिए। अब हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे जो भी हमारे 8.4 के क्वेश्चन हैं, ठीक है।